आपका मन ही दर्पण है बंधु माता, और यही मन बहुत चंचल है। अर्जुन कह रहा था भगवान से, चंचलम ही मनः कृष्ण। प्रभु ये मन बहुत चंचल होता है, इसको कैसे हम वश में करें? तो जब अर्जुन ने समस्या गीता में व्यक्त की तो भगवान ने समाधान किया। ठीक कह रहे हो अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक कह रहे हो, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन को निग्रह में करना, मन को वश में करना ये कठिन है, दुष्कर है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। अर्जुन ने कहा कैसे? भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से और वैराग्य से मन को वश में किया जाए, ये गीता में समाधान। अभ्यास से ये मन बहुत विचित्र है, इसलिए वेद के मंत्र में भी ऋषियों ने प्रार्थना की ये मन शिव संकल्पों वाला हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कौन सा मन? जज्जाग्रतो दूरम उदयति दूरम तदुसुप्त स तथैवेति दूरं गमं ज्योतिखाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो मन हमारा शुभ संकल्पों वाला होना चाहिए। कौन सा मन? जो बहुत दूर चला जाता है, पता नहीं चलता है, कई 1000 किलोमीटर दूर चला जाता है, फिर वापस आ जाता है। सबकी दूरी, सबका समय नापा जा सकता है, सबकी चाल, सबकी गति नापी जा सकती है, मन की गति कोई नहीं नाप सकता है। इसलिए अर्जुन समस्या कह रहा था कि चंचलम ही मनः कृष्ण। आप बताओ मन की गति कितनी तीव्र होती बंधु माताओं। आप कथा मंडप में बैठे बैठे चाहो तो तुरंत अमेरिका जाओ और व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ कॉफी पियो, लौट आओ। बताओ कितना देर लगा? हाँ, मन तो वैसे जाना पड़े अमेरिका तो कम से कम 24 घंटे लगता है। 24 घंटे 24। मन की गति बहुत, इसलिए इसको संभालना बहुत कठिन है। इसको संभालना बहुत कठिन है। वो एक कौन सा भजन गाते हैं हम लोग? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। समाधान। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। सच के तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ये मन बहुत चंचल है। ये इन विषयों पर बहुत घंटों बोला जा सकता है बंधु माताओं, लेकिन मैंने आपको संक्षेप में इस मन की व्यवस्था को ही बता दिया और इसके समाधान को ही बता दिया। भरी सभा में शीशा देखा, और बंधु माताओं जब भी शीशा देखोगे तो गुरु का काम करेगा, और महाराज के लिए गुरु का काम किया। क्या हुआ? श्रवण समीप भये शीत के साथ, श्रवण समीप भये शीत के साथ, मानो जरठपन अस उपदेशा, मानो जरठपन अस उपदेशा।
महाराज ने भरी सभा में शीशा देखा तो दिखलाई क्या पड़ा? कान के पास सफेद बाल। मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। कान के पास के बाल सफेद हो गए, महाराज को दिखलाई पड़ा। मुकुट तिरछा हो गया तो मुकुट को सीधा किया, मुकुट सम कीन्हा। और कान के पास, अच्छा कान के पास के बाल ही सफेद क्यों हुए? कहीं और के हो गए होते। और यही महाराज को क्यों दिखा? क्योंकि भगवान कान के पास का बाल जो सफेद करता है वो क्यों करता है? सफेद करने के लिए नहीं करता, उपदेश देने के लिए करता है। शब्दावली मानस की देखिए, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। उपदेश कहां से सुना जाता है? कान से। इसलिए भगवान ने कहा यही का बाल सफेद करो, ताकि व्यक्ति उपदेश जल्दी से सुन ले। क्योंकि व्यक्ति सुनाना बहुत चाहता है, सुनना कम चाहता है। सुनना कम चाहता, सुनाना तो बहुत चाहता, सुनना कम चाहता। कान के पास का बाल सफेद। देखो देखो, उपदेश हो रहा बंधु माता, उपदेश। और ये परमात्मा का अलार्म है। इसको इस प्रकार से समझा जाए, जैसे आप सुबह जागने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, विमान पकड़ने के लिए अपने घड़ी में अलार्म सेट करते हैं, वैसे ही परमात्मा आपकी सदगति के लिए, दर्शन कीजिए सूत्र का, परमात्मा आपकी सदगति के लिए ऐसे शरीर में अनेक संकेत करके अलार्म बजाते हैं। ये परमात्मा का अलार्म है। क्या? स्पष्ट लिखा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। यानी अब काले काम बंद करो, सफेद बाल इसीलिए हुए हैं, अब सफेद काम शुरू करो। अभी तक तुम लोभ के कीचड़ में सड़ रहे थे, कोई बात नहीं, अब लोभ से योग की ओर बढ़ो। अभी तक तुम अंधकार के घने अंधेरे में थे, कोई बात नहीं, अब प्रकाश की ओर चलो। अभी तक तुम काम में थे, कोई बात नहीं, अब राम की ओर चलो। बंधुओं माताओं, इन अलार्म को, इन संकेतों को हम लोग सुने, हम लोग समझें। ये प्रसंग इसी बात के लिए प्रेरित कर रहा है। मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। और हमारी श्रवण शक्ति कमजोर हो चुकी है, पाचन शक्ति भी कमजोर हो चुकी है, दोनों शक्तियां कमजोर हो चुकी हैं। हम सुनना नहीं चाहते हैं, कोई समझावे तो हम समझना नहीं चाहते। हमको लगता है हम संसार में सबसे बड़े समझदार हम ही हैं। और ये नरक का रास्ता प्रशस्त करेगा, ये रास्ता नरक का प्रशस्त करेगा। महाराज ने भरी सभा में शीशा देखा, कान के पास के बाल सफेद दिखलाई पड़ गए। भगवान बाल इसीलिए सफेद करता है कि असतो मा सत गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर मा अमृतम गमया। असत से सत की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमरता की ओर चलो। अभी तक जो किए कोई बात नहीं, अब आगे ठीक करो। एक संत तो कह रहे थे, कलयुग के आदमी से भगवानों हार गया। कहे क्यों हार गया? कहे भगवान तो बाल सफेद करता है, कलयुग का आदमी हर 8वें दिन काला कर लेता है। हर 8वें दिन काला। पहले तो लोग काला ही करते थे, अब तो लाल, पीला, हरा, नीला, और कौन सा हो, बरगंडी। आपको कई बार सड़क पे लोग दिखते होंगे, हमको तो दिख जाते हैं। तो कई बार लगता है कि हम सड़क पे नहीं, हम लखनऊ में नहीं हैं, गोमती नगर में नहीं, हमको लग रहा है हम लखनऊ की चिड़ियाघर में पहुंच गए। हाँ, वहां रंग बिरंगे पशु पक्षी दिखते हैं, लाल पीला। अच्छा, जवानी केश विन्यास की ओर इतनी आकृष्ट हुई है, अपने केश की ओर इतनी आकृष्ट हुई, हो जवानी में और कोई काम ही नहीं है। कोई अपने सिर में नाली बनवा रहा, कोई नाला बनवा रहा, कोई झंखाड़ पैदा कर ले रहा, कोई है, समझते हैं ना, जैसे झाड़ फूक ऐसे। क्या विचित्र हो गया है? मेरी प्रार्थना रहेगी सार्थक काम किया जाए, सार्थक। तो भरी सभा में शीशा देखा गया, बाल सफेद। महाराज ने विचार कर लिया, महाराज ने विचार कर लिया। यही महाराज की विशेषता है कि बाल सफेद हो गया है, इसका अर्थ है आगे की यात्रा किया जाए।
मुकुट मेरे शीश से गिर रहा है, इसके पहले मेरे शीश से गिरे, उसके पहले योग्य शीश पर जाना चाहिए। मुकुट सत्ता का प्रतीक होता है, सत्ता सम होनी चाहिए। मुकुट सत्ता का प्रतीक होता है बंधु माताओं। सत्ता विषम नहीं होनी चाहिए, सत्ता सम होनी चाहिए। और यही महाराज दशरथ और दशानन में अंतर है। दोनों के नाम में 10 शब्द है, दशरथ और दशानन। क्या अंतर है दोनों में? दशरथ जी का मुकुट तिरछा हुआ, वो विचार करते हैं कि ये मुकुट किसी दूसरे शीश पर जाए, और दशानन का मुकुट गिरता था, झपट्टा मार के रख लाता, हम जाने नहीं देंगे। 10 है ना उसके पास, 10 है, एक भी गिरता था झपट्टा मार के। आनन माने मुख, रथ माने इंद्रिय। जिसकी इंद्रियां अपने वश में है वो दशरथ है, और जिसका आनन बड़ा है वो कौन है? दशानन। जिसकी भूख बड़ी है, जिसका पेट बड़ा है। दरिद्र उसको नहीं कहते जिसके पास कुछ नहीं है, दरिद्र उसको कहते हैं सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी तृष्णा बड़ी होती, जिसकी भूख बड़ी होती, उसको दरिद्र कहते हैं। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी भूख बड़ी है वो दरिद्र होता है बंधु माता। बड़ा भूख हो, किसी के पास कुछ नहीं, उससे दरिद्र नहीं कहते हैं। नहीं तो सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया गया होता। किसी शास्त्र में कोई हमको दिखा दे सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया गया। सुदामा जी के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उनके पास तो कुछ नहीं था, टूटी झोपड़ी थी, खाने के लिए अन्न भी नहीं था। 4 मुट्ठी पृथक तंडुलान, विप्रान पृथक तंडुलान, चतुरो मुष्टीन याचित्वा चतुरो मुष्टीन, विप्रान पृथक तंडुलान, चैल कंडेन तान बद्ध्वा। बंधु माताओं, उनके लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उनके लिए तो कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। क्या शब्दावली सुदामा जी के लिए भागवत में प्रयोग किया गया है। भूख जिसकी बड़ी, महाराज के सिर का मुकुट नीचे गिर रहा है, वो उन्होंने विचार कर लिया कि किसी योग्य शीश पर जाना चाहिए। और बंधु माता, जब तक तृष्णा जाएगी नहीं मन से, तब तक प्रयत्न करते रहो। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करो मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार। तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, जतन करो मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार। ये उसी स्थान पे आप बैठे हैं जहां बैठने से तृष्णा समाप्त होती है और कृष्ण मन में आते। हरि बोल। एक पल माया साथ न छोड़े, जिधर जिधर चाहे मुझे मोड़े, हरि भक्ति से हरि पूजन से मेरा रिश्ता नाता तोड़े, माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में, माया न जाए मन से, भक्ति न आए मन में,
जीवन न जाए बेकार। कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार। क्षमा करो मेरे गिरवरधारी, चंचलता मन की लाचारी। लगन जगा दो मन में स्वामी, तुम हो प्रभु जी अंतर्यामी। मन ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी। मन ना बने अनुरागी, भावना बने ना त्यागी। दया करो करता, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में। जतन करो मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम राम। माया माया सब भजे, माधव भजे न को। माया माया सब भजे, माधव भजे न को। जो कोई माधव भजे तो माया चेरी हो। कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार घनश्याम जी, कैसे लगेगी नैया पार मेरे राम जी, कैसे लगेगी नैया पार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, युगल सरकार की जय। बंधुओं माताओं, महाराज दशरथ ने यह निर्णय किया अब इस मुकुट का स्थानांतरण होना चाहिए, हस्तांतरण होना चाहिए। यही दशरथ हैं। और दशानन जो जीवन भर बोझा लाते रहे वही दशानन है, जो किसी पर भरोसा न करे, किसी को न सौंपे, जीवन भर अपने सिर पर ही सब बोझ लादे रहे। और कोई सीमा उसने निर्धारित न की हो, कोई आयु की सीमा, कोई सीमा निर्धारित न की हो, बस जीवन भर ढोता रहे ढोता रहे। भागवत जी में तो बहुत कठोर लिखा है, मैं बोलूंगा तो आपको अटपटा भी लगेगा। जो मानव शरीर पाकर भजन नहीं करता, जीवन भर बोझा ढोता रहता है, उसको भागवत जी में कहा गया है गधा। गधा जो जीवन भर बोझा बोझा बोझा। कौन है वो? बोलो कौन है? हाँ, गधा नहीं समझ में आ रहा तो बोलो गदहा, तो स्पष्ट हो जाता है। नहीं लगता कोई और जीव है क्या गधा?
कोई जीव और नहीं, वही है गधा जो बोझा लादता है। कपड़ा लाद दो तो ढोता है, बालू लाद दो तो ढोता है, गिट्टी लाद तो ढो, उसको कोई विवेक नहीं है, जो लादो वही ढोता है। ऐसे ही जो विवेक शून्य होकर जीवन भर बोझा ढोता रहता है, वो है, गधा नहीं कहूंगा, वो है दशानन। चल, वो है रावण। इसलिए निवेदन करूंगा, एक कोई समय सीमा निर्धारित कर लीजिए कि बस हाँ, अब तक जितना करना था कर लिए, अब शांति से भजन, अब सत्संग, अब कुल मिला के कुछ भी ना करें तो चैन से जिएंगे, चैन से। अब बेचैन नहीं होंगे, अब चैन से जिएंगे। कोई समय अब आप नहीं तय करो तो मैं कह दूं, जिनकी अवस्था 65 साल हो गई है, कितनी आप कहो तो मैं 2-4 साल और बढ़ा दूं, हैं 67 कर दो और 70, चलो 70 बस, ये डेडलाइन अंतिम। 70 साल जिनकी अवस्था हो गई है, बंधुओं माताओं, मेरे निवेदन को यदि स्वीकार करिए तो अब थोड़ा घर में टेंटे टेंटे करना बंद कीजिए। अब थोड़ा बहू बेटों के बीच में टांग लड़ाना बंद कीजिए। और यदि ऐसा करेंगे तो व्यासपीठ आपको विश्वास दिलाती है, गर्मा गर्म फुलके मिलेंगे, गर्मा गर्म फुलके। हाँ बजा लो, हाँ बजाना चाहिए, समझदार जो होते वो बजा लेते हैं, लेकिन जिनको जिंदगी भर टे 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 करना, वो काहे को बजावे? तो वो बजने को तैयार है, वो बजने को तैयार है, वो बजाने को नहीं तैयार, ताली नहीं बजाने को तैयार। बंधो माताओं, गर्मा गर्म फुलके मिलेंगे, सत्य बता रहा हूं। बहु बेटों, अब आपकी जितनी हुकूमत चलनी थी चल चुकी है, अब विराम दीजिए। अब बहु बेटों के कार्य में टांग मत लड़ाइए, प्रशंसा कर दीजिए। हाँ हाँ, अरे भोजन आवे, अरे मन, अरे क्या, अरे बहु क्या प्रसाद है, हा। लेकिन हम लोगों की आदत, हम लोग इतने खोचड़ी हैं, कितना भी कोई कुछ भी बना दे, अरे बहु तुमको ये तो, अरे क्या सीखी हो, अरे यार मिल जा रहा यही कम है, मिल जा रहा यही कम है। प्रशंसा करिए खूब, और उस प्रशंसा का परिणाम होगा। फिर कुछ आज कमी होगी तो कल उसको ठीक करेगी। लेकिन हमेशा मुंह बनाना, नाक से कोड़ना, ऐसे करना, अरे इसको तो कुछ सहूर नहीं, तो ऐसा वैसा। तो जानते हो, भीतर से एक आवाज आती है, जो खोचड़ी होते हैं उनके लिए एक आवाज आती है भीतर से, अरे ये बुढ़िया तो मरती भी नहीं है, ये बुढ़े ने तो नाक में दम कर दी। खूब प्रशंसा, सराहना करी। अब जो होता था हो, अरे यार 70 साल हो गए, 2-4 साल और, उसके बाद न जाने कब मिस कॉल आ जाए, है? तो क्यों ये चक्कर? ठीक है, भजन में बिता। जीवन भर तो खाए हो, कुछ दिन बिना नमक के खा लो, जीवन भर गरम गरम खाओ, कुछ दिन ठंडा खा लो, जीवन भर तो बढ़िया समय पर तुमने साहबगिरी की है, कुछ दिन थोड़ा नरम गरम, भजन में मन लगाओ। महाराज दशरथ का यही स्वभाव है। दशानन मत बनिए। अब हम लोग हैं कौन, ये आप विचार करिए। जो जीवन भर बोझा ला दे वो दशानन, जो समय रहते ही बोझा उतार दे वो दशरथ। महाराज दशरथ ने विचार किया, ये बोझा उतरना चाहिए।